बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इस पर डिस्कशन चल रही थी। उसमें हम रियल नंबर पे चले जाते हैं। रियल नंबर है नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जैसा कि आपके सामने ये -2 आ रहा है, इसको स्क्वायर करें 4 हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक रियल नंबर कहते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको रियल नंबर कहते हैं, इसको R से डिनोट किया जाता है। इमेजिनरी नंबर अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है, √-2 का जो स्क्वायर है वो -2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होगा। इसको आई से ही नोट करते हैं और सेट की फॉर्म में इसको इस तरह लिखा जाता है। रियल यूनिट क्या होता है हमारे पास? रियल यूनिट 1 है। 1 को आप जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम आइडेंटिटी देगा आपको, जिस तरह की 2 × 1 वो 2 आइडेंटिटी वापस दे रहा है। और इमेजिनरी यूनिट आयोटा है। इमेजिनरी यूनिट क्या है? ये इमेजिनरी नंबर √-1 इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर यूनिट। इसको आयोटा से शो किया जाता है। आयोटा एक ग्रीक लेटर है। अर्थमेटिक आप इमेजिनरी नंबर देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हम सम, डिफरेंस और मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये किस तरह करेंगे। अगर कोई भी दो आपके पास इमेजिनरी नंबर हैं, उनको आप सम लेंगे तब भी एक इमेजिनरी नंबर आएगा, डिफरेंस लेंगे तब भी एक इमेजिनरी नंबर आएगा। आगे मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं और डिवीजन को भी साथ देख लेते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज एक रियल नंबर जनरेट होगा। जैसे 3 आयोटा और 5 आयोटा आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 5 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास ये -15 आ जाएगा। और 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 आयोटा, ये 3/5 की इक्वल होगा, जो है कि एक रियल नंबर है। शॉर्ट ट्रिक की हम कुछ बात कर लें। पावर ऑफ आयोटा +-1 की इक्वल होगा अगर आयोटा की जो पावर n है वो हमारे पास इवन है, ऑड है, प्लस आयोटा की इक्वल होगा। 1 इज ऑड, आयोटा की पावर 1 है, तो ये ऑड के लिए हमने क्या कहा था, उसके हमारे पास +- आयोटा की में आ जाएगा, तो 1 है, आयोटा के इक्वल आया है। 2 है, ये इवन है, -1 के इक्वल आया है। शॉर्ट ट्रिक एक और है जिस पर हम और डिस्कशन करते हैं। टू सिंप्लीफाई आयोटा की पावर n, डिवाइड n बाय 4। फॉर एग्जांपल आप किसी भी आयोटा की पावर को 4 पे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो सिंपली आप उसके आंसर में 1 लिखते हैं। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आयोटा लिखते हैं, अगर 2 आता है तो -1 लिखते हैं, अगर 3 आता है तो माइनस आयोटा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 4 है, ये 1 की इक्वल आ जाएगा। हम इसे डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, क्योंकि जब आयोटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 1 की इक्वल है। इस तरह ये मजीद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आप देख लें। नोट क्या है, नोट को भी देख लेते हैं। आयोटा एंड माइनस आयोटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक और MCQs हमारे सामने आ गए, इस पर भी कोई डिस्कशन कर लेते हैं। -1 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है कि -1 की पावर 1/2 आयोटा की इक्वल होता है। 1/2 को आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट के अंदर जब -1 आ जाएगा तो ये पार्ट आपका किसके इक्वल हो जाएगा? आयोटा की इक्वल, और आयोटा की पावर 21 आ जाएगी। तो आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी आपके पास एक एग्जांपल है, इसको भी आप देख सकते हैं। आयोटा की एक और प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं, ये जिस तरह के आपके सामने शो हो रहा है। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3, सिर्फ एक की एडिशन कर रहे हैं हम, आयोटा n+1, आयोटा n+2, आयोटा n+3। तो ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। किस तरह? आयोटा n को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगी, आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, आपके पास 0 आ जाएगा। अभी आप इसको रियल वर्ड में देख लें। आयोटा की पावर 98, 99, 100, 101, एक की एडिशन हो रही है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ये 0 की इक्वल है। अब अगर 2 की एडिशन हो तो तब भी ये 0 की इक्वल हो जाएगा। आयोटा की पावर 1/2 है, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं आयोटा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। रियल पार्ट जो है cos π/2 है, cos π/2 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास किस इक्वल आ जाएगा? cos π/2 0 के इक्वल आ जाएगा।
सिमिलरली आयोटा साइन पाई बाई 2 ये 1 के इक्वल आ जाएगा तो ये आयोटा आ जाएगा। तो फिर वापस आयोटा आ गया, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 1/2 होगा, इसको आप किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आयोटा तो आपको पता है ये इसके इक्वल है और पावर 1/2 ले लेते हैं तो ये cos पाई बाई 2 आयोटा साइन पाई बाई 2, ये 1/2 जो है ये इसकी जो एंगल है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा को सिंप्लीफाई करके 1 प्लस आयोटा √2 आ जाएगा। टीमॉस थ्योरम को भी हम देख लेते हैं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो ये जो भी थीटा होगा ये n उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और एग्जांपल है आयोटा 4n प्लस 1 माइनस आयोटा 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा ये भी हम देख लेते हैं। आयोटा 4n प्लस 1 माइनस आयोटा 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, आयोटा 4n को कॉमन ले लें, आयोटा माइनस आयोटा की पावर -1 बच जाएगा और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है इसलिए इसको हम आयोटा की पावर -1 को आयोटा लिख दिया है। 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा होगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये सिंपली आप इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टी है, ये किसी भी जगह पे आ सकती है। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। उसके बाद हम एक बार फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस b आयोटा वेयर a एंड b आर द रियल नंबर। a प्लस b आयोटा में जो a है ये भी एक रियल नंबर और जो b है ये भी एक रियल नंबर है। आयोटा जो है ना ये इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है, डिनोटेड बाय z। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है, ये प्लस बी आयोटा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर सेट के अंदर इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। रियल पार्ट द नंबर a इज द रियल पार्ट, b इज इमेजिनरी पार्ट। इसमें एक और समझने की बात ये आ जाती है, in the complex number z a plus b iota the imaginary part is, imaginary part b है लेकिन ये खुद भी b क्या है, एक रियल नंबर।